ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की नेता, केंद्र में मंत्री मेनका गांधी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने ये सलाह, ये सुझाव रखा है कि गर्भ में ही बेटा या बेटी के लिंग का पता हो जाना चाहिए, इसे माता पिता को बता देना चाहिए जिससे कि वो उसकी अच्छी परवरिश के लिए तैयार हो सकें और इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं, कुछ सुर इसके पक्ष में भी हमें सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसे अव्यवहारिक मान रहे हैं और यह मान रहे हैं कि हमारा देश या समाज अभी इस स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जब बात सोच को और मानसिकता को बदलने की हो रही थी तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे होगा और थोड़ा तेज यानी त्वरित गति से कैसे होगा। डॉक्टर रीता को हम ले लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर रीता, क्या हम सिर्फ डंडे के जोर पर ही कोई बात मानते हैं? क्योंकि जो रफ्तार होनी चाहिए बेटी जैसे, कन्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे सोच के बदलाव की, वो बड़ी धीमी है। तो क्या एकमात्र ये रास्ता रह गया है? देखिए, मैं कहूंगी जैसे आपने कुछ एक स्कीम शुरू करी थी कि बेटी पैदा होने पर इतना कुछ पैसा मिलेगा। आप एक ये कानून बना दीजिए ना कि चाहे बेटा बेटी जितने भी बच्चे हो, मतलब एक है कि पेपर पे कि भाई आप प्रॉपर्टी देंगे या नहीं, अब है कि मैंडेटरी, जैसे आप मैंडेटरी ये कह रहे, मैंडेटरी कानून बनाइए कि लड़की को हम देंगे ही देंगे और ये प्रोड्यूस करना पड़े। देखिए, मैं ये कह रही हूँ अपने आप दहेज बंद हो जाएगा जब लड़कियों को इक्वल प्रॉपर्टी में उसमें राइट्स मिल जाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि ये पेपर पे तो कानून बन गया है कि बेटी को मिलेगा या नहीं, कोई बेटी लड़ने जाएगी, कोर्ट में जाएगी, कितनी बहन भाई अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं। तो ये चीज अभी ओनली ऑन पे आप इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि माँ बाप को कोई और चॉइस नहीं है, आप पेपर प्रोड्यूस करिए कि आपने दिया है इक्वल। तो कहीं ना कहीं जो मैं कह रही हूँ कि सही कह रहे हैं आप कि डर भी पैदा करना जरूरी है। हर कोई बिना डर कर नहीं होता। अल्ट्रासाउंड मशीनों में ट्रैकर लगा दिए गए हैं कि ट्रैक हो जाता है कि कहाँ पे कोई स्कैन हुआ है नहीं हुआ है, मगर जिसको रास्ते निकालने हैं, जो अभी तक भी हो रहा है, कितना भी डर पैदा कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं। और मैं मान रही हूँ कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों का रोल है, जरूर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ये चीज बता पाएगा। मगर अल्ट्रासाउंड के लिए जो इन्हें कंट्रोल शायद जो करना चाहिए वो इनसे सही से नहीं हो रहा और ये एक कागजबाजी में फंस गए हैं। बस ये जरूर है। हाँ, अब मगर आप ये कि ट्रैकर लगा सकते हैं और आप ये भी करिए कि भाई जो हर अबॉर्शन भी रिकॉर्ड करा जाए, मगर अर्ली अबॉर्शन में आप बता नहीं सकते मेल है कि फीमेल। ये तो खाली एक अल्ट्रासाउंड मशीन बता रही है, पैदा या प्रोडक्ट गिरने पे तो नहीं पता चल सकता ना वो मेल था या फीमेल था जी। तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि रियली इसमें अब ऐसा क्या चीज करी जाए एक्सेप्ट कि विमेन को एम्पावर और स्ट्रेंथ, और जितना भी आप मतलब एक हो सकता है कई बार आप ओवर करते हैं, मगर इस समय ओवर फीमेल को एम्पावर करा जाए ताकि ये एक बार को ये भ्रम ही खत्म हो जाए। मेरे को लगता है अगर लड़की को इक्वल प्रॉपर्टी दी जाएगी तो आपकी दहेज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर लड़की पैदा होने पे भी किसी को वो नहीं होगा, सबको मालूम है कि भाई इसको तो ये इक्वल है। एम्पावरमेंट में एक निदान है। शबनम, क्या डर से ही हम बदल सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं, या हमारी रफ्तार इतनी ही धीमी रहेगी? क्या और 50 साल हम इंतजार करेंगे तब थोड़ा और अपनी नारी को सशक्त बना पाएंगे? नहीं राजीव जी, अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत ज़रूरी हैं जो आप पर हम सोच बदलने की बात कर रहे हैं, और कानून का डंडा जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगी आपको। आप और हम कार लेकर निकलते हैं, रेड लाइट देखते ही क्यों हमारी कार रुक जाती है? क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने रेड लाइट जंप की हमारा चालान भी कटेगा, हमारी कार भी जब्त कर ली जाएगी। ये छोटा सा डर जब हमें उस रेड लाइट पर रोक देता है, तो ये डर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती हमारी सरकारें, इसीलिए हम जो आज इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, ये सब इसी का कारण है। कानून है, वहाँ के एसडीएम को क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस हॉस्पिटल में, आपको हमें जानकारी मिल सकती है। तो जो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, इतना बड़ा आपने प्रशासनिक ढांचा उसके लिए बनाया होता है, उनको भी सब जानकारी होती है, लेकिन उन पर शिकंजा कसेगा कौन? ये सब शिकंजा कसना होगा और माँ बाप को भी आपको जवाबदेही तय करनी होगी, सजा देनी होगी उनको अगर कोई माँ बाप इसमें लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि चलकर तो वो ही आए थे।
तो जो डॉक्टर्स पकड़ते हैं आप, उनके जो पेरेंट्स भी तो उसी आपको उस जगह मिलते हैं, उनको भी सजा देनी शुरू करिए। और हमें लड़की लड़की कहकर बार बार परोसने का काम मत करिए कि ये लड़की है और हमें सेक्स सिंबल की तरह और प्रोडक्ट की तरह, ये सब मत करिए। माना आप उनका एक अलग लड़कियों का वजूद रखते हैं, लेकिन उसको इस तरह से दर्शाने की कोशिश मत करिए। हमें इक्वालिटी में लेकर आइए, बराबरी का दर्जा दीजिए। तो मुझे लगता है हम पुरुष प्रधान देश नहीं कह रहे हैं कि मत रखिए, रखिए, लेकिन हमारा हाथ पकड़कर प्रेम से, सम्मान से तो समाज में लेकर चलेंगे। हमारे लिए इतना ही करिए, ये मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। संध्या जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक समाज के तौर पर दरअसल हम महिलाओं के मुद्दों को एड्रेस करने में पूरी तरह नाकामयाब हुए हैं? यह अलग बात है कि पिछले एक दशक में नारी सशक्तिकरण की बातें हमने ज्यादा सुनी हैं या कुछ हद तक होते हुए भी देखा है। कोई मसला आप उठा लीजिए, चाहे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, आज भी हम उस डर और दौर में जी रहे हैं जहां एक लड़की सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। उसकी शिक्षा का सवाल हो, उसकी हेल्थ का सवाल हो। हम देखते हैं कि शादी का दबाव किस तरह से एक लड़की या महिला पर होता है। क्यों हम ये डबल स्टैंडर्ड लगातार अपनाते रहे और आज ये खाई इतनी बड़ी हो गई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजीव जी। ये जो समाज में है कि बेटी तो थोड़ी सी भी बड़ी हो जाए तो उसको कहने लगते हैं बस इसे अब घर से निकालिए, उसके कैरियर की कोई चिंता नहीं है, क्या बनेगी और क्या करेगी, कैसे अपने पैरों पे खड़ी होगी। यदि आप पहले से ही उसे सशक्त बना के नहीं भेज रहे हैं उनके ससुराल में, तो वो कैसे वहां पे अपना काम करेगी। ये सब पेरेंट्स भी नहीं सोचते हैं, संवेदना चाहिए। मैं इसमें एक घटना पढ़ रही थी कि एक बेटा अपनी माँ को जब वृद्धाश्रम में छोड़ने गया तो उसकी माँ ने उसे जाते हुए कहा कि बेटे तू अपने मन पे कोई बोझ मत रखना कि तू मेरे को यहाँ छोड़ने आया है, तू बस ये सोच कि मैंने कुछ पाप किया है क्योंकि मैंने 3 बेटियों की हत्या की है, 3 कन्या भ्रूण हत्या मारे और तुझे मैं लाई इस जग में। ये संवेदना का जब उन्होंने अपने बेटे से चर्चा की तो उसके बेटे को इतना रोना आ गया, भाई मेरे को बचाने के लिए इसने 3 बेटियों को खत्म किया है। और माँ कन्फेशन कर रही है इस बात का और कह रही है कि बेटा तेरा दोष नहीं, ये मेरा ही कोई दोष सामने आया है। तो बेटे को इतना वो आया कि वो उसे लेके घर वापस चला, वृद्धाश्रम नहीं छोड़ गया। मैं कहना चाहूंगी कि संवेदनाएं जगाना बहुत जरूरी है। आप समाज में संवेदना जगाइए कि बेटी को इस तरीके से नहीं मारिए। जैसा कि मैं पढ़ रही थी कि जब बच्चे की हत्या की जाती है गर्भ में भी, तो भी बच्ची कितनी दौड़ भाग करती है, चिल्लाती है, रोती है कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अपनी माँ को ही जिस तरीके से आवाज दे रही होती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। हमारे देश में हम लोग की संवेदनाएं खत्म होती जा रही है, इतने कमर्शियल हो गए हम सब लोग। तो हम लोग को ये सब करना है। जो आपने कहा कि हाँ महिला सशक्तिकरण की बात बहुत होती है, लेकिन आज तक भी महिला बिल किसी ने भी पास नहीं किया है। आरक्षण बिल भी वहीं लटका हुआ है और महिलाओं की बात होती है, उनको प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा है, डाउरी में पूरा वो है, लेकिन ये सब चीजें माने ऐसे होती हैं जैसे उनपे कोई बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा हो और सारा कुछ जो है पूरे अधिकार। आज बेटियां कुछ जागृत हुई हैं, जो चिता को अग्नि देने का कार्य भी कर रही है। वो बेटी वो अपने कंधे पे उस शव को भी रखती है जो उसके माता पिता का है और समाज को ये दर्शाती है कि देखो मैं बेटी हूं लेकिन मैं माता पिता में बिल्कुल बराबर की हकदार हूं। मैं स्वयं अपने लिए कहना चाहूंगी कि जब मैं अपने पिताजी की डेथ के बाद में हरिद्वार गई तो मुझे पंडित ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं बैठ सकती हो, तुम बेटी हो, हटो यहां से, सिर्फ बेटे बैठेंगे। तो हमारे भाइयों ने बोला कि नहीं नहीं आप इनको बेटी मत मानो, ये हमारा भाई है, देखने में औरत है वैसे ये हमारा भाई है और ये लड़का ही है एक किस्म से, क्योंकि ये लड़कों जैसे काम देखती है और अपने सर पे लेती है सब चीजें, आप इसको बेटी बेटी मत पुकारो। तो उन पंडित जी को कहा अच्छा ठीक है बैठ जाइए फिर। माने हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि शुक्र है हमारे समय ये अल्ट्रासाउंड नहीं थे, लेकिन जितनी हम बहनें हैं या भाई हैं मुझे लगता है कि शायद हम इस दुनिया में भी नहीं होते अगर ये सारी तकनीकें होती। हम तो शुक्र मनाते हैं कि उस समय ये तकनीक नहीं थी, पर आज तकनीक आई है बच्चे का ये पता लगाने के लिए कि वो सही है गर्भ में कि नहीं है। हम मेनका गांधी के निजी विचार पर आज डिबेट कर रहे हैं। हम एक एक छोटा छोटा कमेंट लेंगे। शबनम, मेनका गांधी का निजी विचार खारिज आपकी नजर में?
हम अंत में इस निष्कर्ष पर बिल्कुल पहुंचे, खारिज, और मैं आपकी तरफ से पूरी तरह से खारिज। पूरी तरह से खारिज। और मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगी, हमें शिक्षित बनाइए। लड़कियों के लिए शिक्षा, मुझे लगता है 10वीं तक, माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि 10वीं तक हर लड़की को, देश की हर लड़की को पढ़ने दीजिए। ये मैं आपके माध्यम से जरूर राजीव जी कहना चाहूंगी। शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम अपनी आर्थिक, जो हम अभी तंगी की बात कर रहे हैं, हमेशा आर्थिक रूप से जो हम कमजोर रहते हैं, हम अपना रास्ता चुन पाएंगे और हम उस पथ पर दौड़ पाएंगे जो आज आप और हम लड़का लड़की के चक्कर में हमें फंसाया जा रहा है और कन्याओं को इस तरीके से मार दिया जाता है कोख में। फिर एक माँ भी ताकतवर तरीके से अपनी बेटी को जन्म देने के लिए, जब वो शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो जरूर ठीक है। डॉक्टर रीता, एक लाइन में, मेनका गांधी का निजी विचार खारिज, पूरी तरह से अव्यवहारिक, या फिर थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है? डॉक्टर होने के नाते तो मैं कहूंगी कि मैंडेटरी अल्ट्रासाउंड, तो आप अल्ट्रासाउंड मशीनें ही बढ़वा देंगे। अगर हर आदमी का अल्ट्रासाउंड होने लगा तो मैं तो कहूंगी ये बिल्कुल खारिज होना चाहिए, पूरी तरह से खारिज। संध्या जी, हम आपकी मुश्किल समझते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अव्यवहारिक और खारिज मेनका गांधी का निजी विचार। जी, मैं ईमानदारी से कह रही हूं कि जो विचार उन्होंने दिया है, जो वो उन्होंने और बहुत सा परिप्रेक्ष्य लिया है, उन सबको भी आप सामने लाइए, तब जाके आप उनके विचार को अव्यवहारिक बताइए। मैं ये भारत की परिस्थिति में तो विचार खारिज है ना मैम? हमने दिया है कि एक विचार ये हो सकता है, लेकिन ट्रैकिंग इतनी मुश्किल है, मॉनिटरिंग इतनी मुश्किल है कि उस वजह से मैं अपना ये निजी विचार कहूंगी कि ट्रैकिंग नहीं हो पाती हमारे देश में। जितने खुले विचार से वो कह रही हैं, उतना खुला आज मैं आपको कहूंगी कि लड़की को एक लाइन में नहीं, राजीव जी, मैं बताना चाहूंगी, औरत को पता हो कि मेरे पेट में लड़की है तो मैं और डॉक्टर साहब से भी सहमत होंगे मुझसे कि वो दर्दे भी नहीं ले सकती ढंग से, वो सोचती है मैंने बेटी ही पैदा करनी है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। संध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जी, आप स्टूडियो आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रीता, लगातार 1 घंटे आप हमारे साथ जुड़ी रहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक पुरुषवादी समाज में महिलाओं को, लड़कियों को पीछे धकेलने का काम किया है, उन्हें अधिकारों से वंचित रखने का काम किया है। हमारी सभी पैनलिस्ट ये मान रहे हैं। मेनका गांधी का ये सुझाव बहुत दूसरी परिस्थितियों में व्यवहारिक हो सकता है, स्वागत योग्य हो सकता है, लेकिन मेनका गांधी को ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। उनको महाराष्ट्र के शनि मंदिर में अभी जो कुछ हो रहा है, ज़रा उसके हालात ही देख लेने चाहिए कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है कि हम परंपरा के नाम पर महिलाओं का प्रवेश तक वर्जित अपने मंदिरों में कर रहे हैं। बहरहाल आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।